जय जिनेश साहब, समय लगभग हो गया है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्ञान सीखने का पाठ जो हम बोलते हैं वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें प्रत्यक्ष अनुभव पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस पूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा करें। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड किसी को डाउट है क्या? एक दो मिनट और हम वेट कर लें, सभी वो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट है क्या? इतने हम बोल लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाधाकाल और निषेध क्लियर है सभी को? बाधाकाल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और निषेध? यस सर, क्लियर है। ठीक, एक्सप्लेन करेंगे बाधाकाल क्या होता है? कर सकते हैं एक्सप्लेन क्या? जो कोई भी क्रम प्रकृति के बंध के समय कार्बन वर्गणों की पुतलों की स्थिति को जो निर्धारण करता है, और उसमें कम से कम स्थिति को निर्धारण करता है, एक समय से कम के काल को अबाधा काल कहते हैं। मतलब कोई भी जो कर्म जीव बांधता है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उसमें सबसे कम जो स्थिति बांध रहा है उससे एक समय तक का काल कहलाएगा बाधाकाल। जहां से वो स्थिति बांधना चालू कर रहा है वहां से उससे एक समय तक का काल वो कहलाएगा बाधाकाल। मान लीजिए उसने 10 समय का कोई कर्म बांधा, ठीक है, तो एक जो हाईएस्ट समय है वो हो गया 10 समय, उससे कुछ उसमें मतलब सबसे ज्यादा समय तक जो कर्मों के प्रदेश की स्थिति डाली वो आ गई 10 समय की। उसमें कुछ प्रदेश होंगे उसकी स्थिति होगी 9 समय की, कुछ की होगी 8 की, कुछ की 7, कुछ 6, कुछ 5, कुछ 4, ठीक है। मान लीजिए 5 तक। मतलब जो मिनिमम स्थिति है जो उस कर्म प्रकृति में डाली जीव ने वो डाली 5 समय की। तो बचा हुआ जो समय है 4 समय, 1 से 4 समय का, वो कहलाएगा अवता काल। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जीव अभी कोई कर्म बांधा और अगले समय से ही वो उसकी स्थिति डाल देगा, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पीरियड होता है, वो रुकता है जीव, उतने टाइम तक कोई भी जीव जो है उसमें कर्मों की स्थिति नहीं डालता है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है अवता काल। फिर हमने पढ़ा था निषेक। निषेक क्या बोलते हैं कि जो जीव ने कर्म बांधे, ठीक है, जो कर्म प्रदेश जीव के साथ आत्मा के साथ लगे, तो उनको हम अगर एक सीक्वेंस में जमाएं वो कहलाता है निषेक। उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग हम अगर उनको जमाएं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखी है कि विवक्षित कर्म के फल के समय के एक समय में, विवक्षित कर्म प्रकृति के एक समय में बद्ध कर्म प्रदेशों की स्थिति के अनुसार उनकी स्थापना करने पर जो रचना होती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको हम और इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं। निषेध क्या बोला कि विवक्षित कर्म प्रकृति, कोई भी एक पर्टिकुलर कर्म प्रकृति के एक समय में बद्ध कर्म प्रदेशों की स्थिति, मतलब कि एक समय में जो भी कर्म प्रकृति के प्रदेश जीव ने डाले
तो उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम उनको जमाए की स्थापना करने पाए, उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग उनकी स्थापना कर पाए, जो हमको रचना प्राप्त होगी, जो फॉर्मेशन हमको मिलेगा, उसको कहेंगे हम निषेक। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला था कि जीव जब भी कोई कर्म बांधता है तो उसमें जो सबसे कम स्थिति के वाले प्रदेश है वो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे अधिक होते हैं। हाँ, मान लीजिए 10 समय का कोई कर्म बांधा जीव ने, ठीक है, उसका अवधा काल है 4 समय का। तो जो 5 समय के प्रदेशों की स्थिति वाले प्रदेश है, 5 समय के वो सबसे कम होंगे, ज्यादा होंगे? ज्यादा। सबसे ज्यादा वो होंगे, ठीक है। उससे 6 समय वाले, उससे कम। हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम शब्दावली में? विशेषहीन। ठीक है, फिर ये आएगा, इससे भी ये विशेषहीन, इससे ये विशेषहीन है, फिर इससे ये विशेषहीन, ऐसे ये भी चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, और ये जो सबसे टॉप वाले, ये सबसे क्या, सबसे कम। ठीक, तो अगर हम उन प्रदेशों को जमाएं उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग, तो जो हमको फॉर्मेशन प्राप्त होगा वो कहलाता है निषेक। निषेक की जो रचना होती है वो किसके समान बताइए, किससे इसको कंपेयर किया है? वो गाय का पूंछ के हिसाब हुआ ना। हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम? गाय के पूंछ के समान, उसको क्या वर्ड, टर्म यूज किया है? गोपुच्छाकार। हाँ, गोपुच्छाकार। वो पुच्छाकार, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ ली जाए कि निषेक की रचना कैसी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? गो वो पुच्छाकार पुच्छाकार। समान। हाँ, वो पुच्छाकार। ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा, ये तो खैर हो सकता है वो सिमिलर आ भी गए हों, एक समझने के लिए कि जो सबसे कम स्थिति वाले प्रदेश हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, उससे अगले वाले विशेषहीन, उससे कम वाले विशेषहीन, और इस तरह से। ठीक, ये जो पिछले हमने पढ़ा था उसका एक हमने रिकैप ले लिया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक कोड़ा कोड़े सागरोपम, इसका पदाकाल कितना होगा? 1000 वर्ष प्लस एक, 1000+1। नहीं नहीं नहीं, एक जो रूल है वो फॉर्मूला रूल क्या बोल रहा है कि एक कड़ा कोड़े सागरोपम में किसी का किसी कर्म की स्थिति है तो उसके लिए अबाधा कितना आएगा? 1000 वर्ष। 1000 नहीं, 100 वर्ष। हाँ, 100। 100 वर्ष प्लस। हाँ। 100 वर्ष। किसी का 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है तो उसका आएगा वो 1000। 1000, हाँ, बराबर सर। ठीक है, हम्म। ये हमने अबाधा के लिए पढ़ा था। अब मान लीजिए हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, और कि मान लीजिए कोई कर्म की स्थिति कम हुई तो उसके लिए रूल क्या बताया था कि अगर स्थिति कम करता है जी तो उसमें बाध्यकाल में कितना फर्क आएगा? तो क्या बोला था? पल्ल्याकुंभा। पल्ल्यकों का, तो पल्ल्याकुंभा असंक्रमित भाग, पीएबी। हाँ, पल्ल्यकों का असंकेतन भाग। हाँ। ठीक है, असंकेतन भाग यानी शॉर्ट में अपन उसको बोल सकते हैं पीएबी। इतनी अगर स्थिति क्या करता है जीव, कम करता है, स्थिति कम करता है, तो अबाधा काल में कितना इफेक्ट आएगा? एक समय का। एक समय। ठीक है, जब तक एक पीएबी की स्थिति पूरी कंप्लीट नहीं होगी, एक पीएबी जब तक स्थिति पूरी कंप्लीट होगी तब तक अबाधा काल में क्या है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अबाधा काल वो ही रहेगा। डिस्टर्बेंस आ रहा सर? इसकी आवाज आ नहीं रही सर, क्लियर। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि, तो आपकी आवाज आ नहीं रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कि जब तक स्थिति जीव की पल्लेकम का असंकेतन भाग कम नहीं होती तब तक अबाधा काल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ही जीव पल्लेकम का असंकेतन भाग अपनी स्थिति कम करता है, अबाधा काल कितना कम होता है? एक समय। ठीक, ये अबाधा में क्या इफेक्ट आएगा तो बोलते हैं एक समय का। मान लीजिए जीव ने एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप की स्थिति बांधी, अबाधा काल कितना आया इसका? ज्यादा एक काल कोड़ा, 100 वर्ष। 100 वर्ष। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप में एक समय की स्थिति कम की तो अबाधा कितना रहेगा? 1000 वर्ष सर। कैसे बोल रहे हैं आप 1000 वर्ष? अच्छा, एक समय कम करना है ना। स्थिति एक करोड़ करोड़ 100 करोड़ थी, अब आधा का 100 वर्ष हो गया, ये तो हमको पता है। ठीक है, मान लीजिए एक समय ही स्थिति कम करी उसने,
तो अबाधा काल में कुछ इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। हमने क्या नहीं बोला आएगा। फॉर्मूला कि जब तक पीए भी कम नहीं होगा स्थिति में तब तक हाँ। अबाधा काल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही पीए भी कम होगा अबाधा काल में तब जाके अबाधा में फर्क आएगा। तो भले एक हाँ। समय कम हो, 2 समय, 100 समय, 1000 समय, लाख समय, कितने भी कम हो, जब तक पूरा पीए भी कम नहीं होगा स्थिति में तब हाँ। तक अबाधा काल में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क जैसे ही नहीं। पीए भी कम हुआ तब हम अबाधा काल में एक समय कम करेंगे। ठीक। यहाँ पर हमने कहते हैं 1 करोड़ का गुणा करो, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने 1 करोड़ करोड़ इसको माइनस में किया तो भी अब कोई चलेगा। हमने क्या किया, कोई सागर को माइनस पीए माइनस कट के आ रही है सर। सभी को आवाज ब्रेक हो रही है क्या? यस सर। अच्छा, सभी को डिस्टर्ब है क्या? नहीं। हाँ भैया, आज कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मैं आप अगर आप लोग प्लेस चेंज करके देखें कभी तो किसी को आ रही किसी को नहीं आ रही, तो हो सकता है कोई वहीं पर आपका नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए यार। ठीक है, तो जैसे 1 करोड़ करोड़ सागरोपम में पीए भी माइनस एक समय, मतलब पीए भी पूरा नहीं हुआ, उसमें भी एक समय अभी बचा है। ठीक। तो अभी अवधा काल कितना चलेगा? एज इट इज 100 समय, 100 वर्ष का, सॉरी। जैसे ही 1 करोड़ करोड़ सागरोपम में पीए भी पूरा कम हो गया तब अवधा काल में कितना इफेक्ट आएगा? 100 वर्ष एक समय का माइनस एक समय। माइनस। जैसे ही पीएबी कम होगा, यहाँ पर पीएबी में भी एक समय कम हो रहा था, मान लीजिए पीएबी 1000 समय 10,000 समय का था। ठीक, असत कलमा से माना हम कि अगर पीएबी 10,000 समय का है, ठीक है, जैसे 10,000 समय स्थिति कम होगी तब जाके आपात काल में एक समय का इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, पीएबी 10,000 माने 6 समय, मतलब 900 का इफेक्ट आएगा। यहाँ पर 9,999 भी कम हुआ तो आपात काल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही पूरा पीएबी कम हुआ, 10,000 समय पूरे कम हो तब जाके आपात काल में एक समय। आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही क्या? ठीक है, एक मिनट। नमस्कार। आपकी आवाज, आपकी आवाज, हाँ आई सर। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही पीएबी की स्थिति कम करता है जी, तब में एक समय का इफेक्ट आया था। मान लीजिए पीएबी में एक समय भी कम है तभी आपात काल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही पीएबी की स्थिति पूरी कम करता है तब जाके आपात काल में एक समय का इफेक्ट आता है। ठीक, क्लियर है? ये तो लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ा था वो, ठीक है ना? ये लास्ट क्लास का हमारा क्लियर जो था, एक शॉर्ट में हमने रिवीजन कर लिया। अब ये जो हमने पढ़ा कि आपात काल में जो इफेक्ट आएगा करेगा, ये सब हमने कितने प्रकृति के लिए बात की। तो हमने बोला है
कि 142 प्रकृतियों के लिए हमने ये बात, जो 148 प्रकृतियां हैं उसमें से 142 प्रकृतियों के लिए जो हमने बात करी थी अबाधा काल की कि इतना कम होगा, ये होगा, तो 142 प्रकृतियों के लिए बात की। इसमें हमने छह प्रकृतियां कौन सी छोड़ी? तो उसमें 4 4 आयु आयुष्य की कर्म और 2 और सम्यक सम्यक मिथ्या द्विवेदी और एक और सम्यक द्विवेदी। ठीक है, 4 आयु के लिए अलग नियम लगेगा, वो आज हम पढ़ेंगे क्या रहेगा। और सम्यक मिथ्या द्विवेदी, सम्यक द्विवेदी, इनको हमने छोड़ा क्योंकि इनका जीव बंध नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को भी हमने छोड़ा। तो 142 प्रकृति के लिए जो बात करी हमने वो इस तरह से करी। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का तो चूंकि बंद नहीं होता इसलिए इनको ड्रॉप कर दिया है। अब 4 आयुष, तो उसके लिए आबादा काल का क्या रूल लगेगा तो हम अब समझते हैं। आज यहाँ तक क्लियर है सभी को? और आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। काल, हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है, आवाज तो आ रही है सर आपकी। आ रही है सर, बराबर आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अबाधा काल, निषेध, जो स्थिति कम हो रही है वो कितनी कम हो गई, ये क्लियर है सभी को? हाँ, ठीक है, तो अब आज का जो है आयुष कर्म के लिए अबाधा काल वो हम समझते हैं। तो अगर लेकिन आवाज सर है नहीं ना, आ आप पा जब रही तो बोलते हो हो ना, सकता है हेलो वो। हेलो जय जिन सर, जब सर आप हाँ जब सर। बोलते हो तो जब जब अपना अक्षर अलग अलग करते हैं वापस भूल जाते हैं, ऐसे क्यों होता है? जब आप बोलते हो तो याद आ जाता है, फिर वापस भूल जाते हैं, हाँ, वापस भूल जाते हैं। तो सही सही बोल रहे वो भैया ने। रीजन मतलब आप अगर आज जो पढ़ा आपने वो वापस अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप तो वापस भूल जाएंगे। तो आप रिवीजन मांग रहा है, कोई भी चीज जो भी है ना अभ्यास मांगता है। तो अगर आप जब तक वापस उसको फेरेंगे नहीं तब तक वो वापस माइंड में सेट नहीं होगा। मतलब आप 15 दिन तक कंटिन्यू उसको रिवाइज करिए तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। मतलब यही नहीं जो आप पढ़ रहे हैं आज, वो ही नहीं जो पिछला पढ़ा वो भी। ठीक है, जी वो भी आपको रिवीजन करते रहना है। जैसे आप करते रहेंगे तो माइंड में एकदम स्ट्राइक होगा कि हाँ ठीक है। तो रिवीजन जी तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज क्लास में जो पढ़ लिया बस अभी क्लास में वो हो गया, उसके बाद जब अगली क्लास आएगी तभी हम बुक खोलेंगे। ऐसा अगर आप कर रहे हैं आप लोग तो फिर बहुत गलत है। वो फिर आपके माइंड में वो चीज सेट होगी नहीं। जी जी सर। उसके लिए आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। जो आज आपने पढ़ा एटलीस्ट वो तो उसके लिए आधे घंटा अगले मतलब शाम को या रात को जब भी टाइम है दोपहर में, तब उतना टाइम तो हमको एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। और साथ के साथ पिछला भी जो पढ़ा हमने वो भी। जी ठीक है, जी सर। आप क्या बोल रहे हैं कि आयु कर्म का अबाधा काल, आयु कर्म का अबाधा काल जो ग्रुप में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसीलिए तो आ रहे हैं आप लोगों के रिवीजन करने के लिए तो आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो, ताकि आप लोग इस बहाने पढ़े भी सही और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि आयुष कर्म का अबाधा काल क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है? तो बोल रहे हैं कि आयु कर्म का अबाधा काल बुद्धिमान बुद्धिमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है, अपितु वर्तमान होगी बुद्धिमान यानी भोगे जाते हैं आयु पर आधारित। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में ये कि आयुष कर्म के लिए जो हमने पढ़ा कि आयु कर्म का अबाधाकाल अलग तरह से चलता है। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि आयु कर्म का अबाधाकाल बुद्धिमान, ठीक, बुद्धिमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कोई जीव मनुष्य का है वो देवता का आयुष बांध रहा है, मनुष्य का जीव है वो देवता की आयुष बांध रहा है। ठीक, मान लीजिए उसने देवता आयुष बांधी 33 सालों। ठीक,
और एक मनुष्य उसने देवता की आयुष बांधी 10,000 वर्ष। दो मनुष्य हैं, ठीक है, उसने आयुष बांधी देवता की, एक ने बांधी 33 वर्षों की, एक ने बांधी 10,000 वर्ष। तो दोनों में जो है क्या बोल रहे हैं कि जो आयुष अगले भाव की बंद थी उस पर हमारा का डिपेंड नहीं होगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि आयु कर्म का आपातकाल वर्तमान आयु की स्थिति पर आधारित नहीं है। जो जो अगले भाव की आयुष बांधा है उस पर उसका आपातकाल डिसाइड, उससे उसके आपातकाल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब उसका वो डिसाइड नहीं करेगा कि आयु का आपातकाल कितना होगा, अपितु वर्तमान भाव की बुद्धिमान आयु पर आधारित। मतलब अभी जो पर्टिकुलर जिस भाव की है, सभी मनुष्य का भाव है जीव का, तो उसमें जो बुद्धिमान आयु जो अभी जीव भोग रहा है उस पर डिसाइड होगा। मतलब ये जो आपातकाल क्या करेगा आयु कर्म का, ये अगले जब तक आपातकाल है उतने टाइम जीव क्या करेगा, अगले भाव में नहीं जा पाएगा। आपातकाल ये डिसाइड करेगा इसमें। ठीक, तो जितना जीव का आपातकाल है उतने टाइम तक जीव उसी अगले भाव में नहीं जा पाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि आयु कर्म का आपातकाल क्या कर रहा है कि अगले भाव में कोई किसी भी आयुष बांधी कितने भी टाइम की आपातकाल में वो एक कह सकते हैं कि लिमिटेड नहीं है कि वो आपातकाल डिसाइड करता है। आपातकाल डिसाइड करने का पैरामीटर क्या है कि जो वर्तमान भाव की आयु वो डिसाइड करेगी कि आयु अभी पर्टिकुलर कितनी बची है, वो डिसाइड करेगी कि आयु कर्म का आपातकाल कितना होगा। दो मनुष्य हैं, एक ने देवता की आयु बांधी 33 वर्ष और एक ने मान लीजिए बांधी 10,000 वर्ष। ठीक, दोनों की स्थिति कम अलग है। एक 33 वर्ष स्थिति बांध रहा है और एक 10,000 वर्ष बांध रहा है, लेकिन दोनों का आपातकाल जो हो सकता है सेम हो सकता है। आयु कर्म का आपातकाल दोनों का सेम, दोनों का मान लीजिए कोई 6 माह हो गया या 3 माह हो गया, दोनों का आपातकाल सेम हो सकता है। कैसे, हम एक बार समझते हैं। ठीक, कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट जो पिछले कोर्स में आपने क्या पढ़ा था कि मनुष्य और तिर्यंश अपनी आयु कब बांधते हैं अगले भाव की, वर्तमान भाव कितने अगले भाव बांधते हैं, ध्यान आवाज बहुत कट रही है। 1/3 आयु 1/3 आयु का भाग शेष रहता है। 1/3 ये अंतर्मुख के बाद, अंतर्मुख लास्ट में। जिनको प्लीज अगर आवाज नहीं आ पाती तो थोड़ा सा अपनी या तो एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए ना प्लीज। ऑलमोस्ट सभी को तो आ रही है, थोड़ा सा जिसको नहीं आ पा रही हो प्लीज अपना एक बार जगह चेंज कर लें। हाँ, मतलब हमने पढ़ा था कि 2/3 शेष रहने पर अपनी आयु बांधते हैं। ठीक, अगर उस पर नहीं बांधता जीव तो उसके अगले 1/3 शेष रहने पर, ऐसा कर लास्ट अंतिम मुहूर्त में जीव बांधता ही है। ठीक, और नैरी को देवता कब बांधते हैं, अपनी वर्तमान भाव की आयु कितनी शेष रहने पर, 6 महीने। 6 महीने। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नैरी का जीव है, ठीक, 2 जीव नैरी के, वो अपनी आयु शेष रहने पर क्या कर रहे हैं, आयु बांध रहे हैं। दोनों ने अपनी, एक ने मनुष्य की आयु बांधी, उसने बांधी 100 वर्ष की और एक ने बांधी 1 वर्ष। ठीक, दोनों दो अलग अलग जीव नैरी के, दो नैरी के जीव, एक ने आयु बांधी 100 वर्ष की मनुष्य की, एक ने बांधी 1 वर्ष। ठीक, तो अब दोनों की जो है ये जो अगले भाव की आयु वो अलग अलग है, लेकिन हो सकता है उनका आपातकाल भले ही अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा आपातकाल में। उनका जो आपातकाल है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। वो किस पर डिसाइड होगा, जो वर्तमान भाव की आयु शेष बची उस पर डिपेंड होगा। वैसे ही मान लीजिए कोई मनुष्य है, मनुष्य मान लीजिए उसकी आयु थी 1 करोड़ पूर्व की। ठीक, 1 करोड़ पूर्व की आयु है तो कितनी आयु शेष रहने पर अपनी आयु बांध सकता है, 1/3। 1/3। तो 1/3 करोड़ पूर्व पे उसने आयुष का बंध कर लिया। ठीक, कोई वही जीव है मान लीजिए 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला, कोई अगला जीव, उसकी भी आयु कितनी है, 1 करोड़ पूर्व। ठीक, तो उसने मान लीजिए 1/3 पे नहीं बांधी, तो अगला अटेम्प्ट उसका 1/9 पे आएगा, फिर 1/27 पे आएगा। ठीक, तो हो सकता है वो आखिरी अंतर्मुहूर्त में भी आयु बांध रहा। ठीक, तो दो जीव समान आयु वाले हैं, दोनों, ये 1/3 करोड़ पूर्व आयु शेष में बांध रहा है मान लीजिए, और ये अंतर्मुहूर्त पे बांध रहा है। दोनों मान लीजिए समान स्थिति बांध रहे हैं, दोनों समान स्थिति बांध रहे हैं, दोनों मान लीजिए देवता की आयु बांध रहे हैं 33 सालों की। ठीक, तो भले अगले भाव की आयु दोनों की सेम हो, लेकिन जो आपातकाल होगा वो
अलग हो सकता है। अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो वो जो हमारा काल है वो अगले भाव की आयु पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो वर्तमान भाव में जो आयु शेष बची है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सही से, हाँ सर। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जितनी जीव की अभी की बुद्धिमान आयु शेष बची है, जो भोगी जाने वाले आयु जो शेष बची है, वो कहलाएगा जीव का अबाधा काल। ठीक है, मतलब कि जैसे ही जीव ये अबाधा काल क्या कर रहा है जीव को, कि अगले जो भोग की आयुष्य है उसमें जाने से, जब तक ये जीव का अबाधा काल है ये वाला, तब तक ये अगले भोग की आयु में नहीं जा पाएगा। बस इसका ये काम है। और ये इसीलिए बोला कि जो पर्टिकुलर अभी आयुष का बंद हो गया, उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचेगा, वो टाइम पीरियड जो कहलाएगा वो कहलाएगा अबाधा काल, अगले भोग की आयु के लिए। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा 3 करोड़ फुट में उसने आयुष का बंद चालू किया, आयुष बंद करने में कितना समय लगता है किसी को ध्यान में? इसे बंद करने को 1 अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त लगता है। बाकी जो भी कर्म है हमने, है ना, हमने बाकी जो भी कर्म पढ़े, ये ज्ञानावाणी, दक्षिणावाणी, वेदनी, ये हर समय बनते जाते हैं। ठीक, लेकिन जो आयुष कर्म है वो ही ऐसा है जो अंतर्मुहूर्त तक जीव बांधता है। जीव भाव में एक ही बार आयुष बांधता है, और जब भी आयुष का बंध चालू करता है तो वो कितने टाइम तक बांधता है, तो अंतर्मुहूर्त तक बांधता है ना। बाकी जो भी हम कर्म पढ़ रहे हैं वो हर समय बांधता है जीव। ठीक है, इसका अंतर्मुहूर्त तक जीव बांधता है। सर 48 मिनट के अंदर अंतर्मुहूर्त, 48 मिनट के अंदर अंदर कभी बांध सकता है वो, या 48 मिनट के पूरा जितने भी कर्म, जैसे कर्म करोगे करता है उसके हिसाब से बनता है। हाँ, आयुष का मतलब 48 मिनट में एक समय कम तक, वो तो इतना लंबा टाइम तो नहीं लगता है। बाकी हाँ, थोड़ा छोटा ही लगता है टाइम, इतना 48 मिनट तक तो इतना नहीं लगता उसको एक समय। लेकिन फिर भी जो अंतर्मुहूर्त की ड्यूरेशन है वो 2 समय से लेकर एक समय जो 48 मिनट की होती है। ठीक है, तो इसके बीच में कितना भी टाइम पीरियड जीव ले सकते। सर 1 मिनट इसमें ना, जैसे 48 मिनट, मान लो किसी को 5 मिनट खराब उसके विचार है तो खराब जगह नरक में जाएगा, और मान लो 10 मिनट बाद उसके बदल गए विचार, अंतर्मुहूर्त के अंदर ही बहुत अच्छे विचार आ गए तो फिर वो देवता में जाएगा। ऐसा है क्या उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो देखिए, वो क्या होता है कि जैसे किसी जीव ने बहुत अच्छा संयम ले लिया, ठीक, वो जीव संयम की पालना बहुत अच्छे से कर रहा है, दीक्षा ले ली, संयम बहुत अच्छे से पाल रहा है, लेकिन जब उसके आयुष का बंद हो रहा है तब उसके विचार अगर संक्लिष्ट हो, खराब हो गए, तब वो उस विचारों के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि आयुष का बंद करता है। मतलब कहते हैं कि श्रावक जो होता है और साधु होता है उसकी नियमा देव गति होती है। ठीक, मतलब कि जो श्रावक होता है और जो संयम लेता है साधु होता है, वो मरकर देवता ही में ही जाता है, देवलोक में ही जाता है, वो भी अच्छी, और देवता में भी अच्छी क्वालिटी के देवता। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई साधु लिया है, कोई श्रावक भी बना, लेकिन जब उसकी आयुष बन रही थी, ठीक, तब उसके परिणाम खराब हो गए, वो अपने भाव से गिर गया। तो वो भले ही मान लीजिए वो साधु भी है, ठीक, वो उसने साधु का वेश धारण तो कर रखा, लेकिन भाव से वो उसमें साधु बना नहीं रहा, वो अपने भाव से गिर गया, उस भाव से साधु में नहीं रहा। तो उस समय अगर वो आयुष का बंद करेगा तो वो देवलोक का नहीं करेगा, वो दूसरी खराब आयुष का ही बंद करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में अपने प्रसन्नचंद्र राजर्षि का, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, कहानी है, तो उनका एग्जाम्पल आता है कि राजा श्रेणिक उनसे पूछता है भगवान महावीर से कि अगर जो महाराज है, जो संत है, ये अगर अभी मरकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो भगवान उनको क्या बोलते हैं कि 7वीं नरक में जाएंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनके भाव इतने खराब चल रहे थे कि वो भावों से ही हिंसा कर रहे थे, मतलब भावों से लड़ रहे थे। वो साधु थे लेकिन उनके पास शस्त्र थे नहीं, लेकिन वो भाव से ही क्या कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। आप लोगों ने सुनी क्या स्टोरी है? बताऊं एक? नहीं सुनी भी है। हाँ, तो मतलब वो उन्होंने द्रव्य से तो वो साधु थे, लेकिन भाव से वो साधु बनने से गिर गए थे। तो इसीलिए अगर वो आयुष का बंद अगर उस समय करते हैं, मतलब तो वो क्या करते हैं, नरक में, नरक का ही बन गए। लेकिन फिर उनके बाद परिणाम उनके शुद्ध होते गए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो भले ही द्रव्य से कोई साधु है या श्रावक है, लेकिन भाव से जब आयुष का बंद हो रहा है, तब अगर उसके परिणाम, उनके परिणाम जैसे कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो अगले भोग की आयु कैसे से बांधेंगे। इसलिए हमको कहा, इसलिए तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं कि हमको हमेशा अपने भाव शुद्ध रखने चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि अगले आयुष का बंद कब हो जाए। अगर मान लीजिए आपके परिणाम उस पर खराब रहे, तो उन परिणामों का अकॉर्डिंग ही आप अगली आयु का बंद करें। जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो एक बार अगर आयुष का बंद हो गया तो फिर उसमें तो कोई चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है, भले उसके बाद आपके विचार कितने भी अच्छे हैं, ठीक, उस पर कोई भी, जैसे हमने राजा सैनिक का भी उदाहरण पढ़ते हैं ना, कि उनको, है ना, उन्होंने नरक की आयु का बंद कर लिया था,
ठीक, उन्होंने भगवान से हम्म। मांगा कि मेरे को नरक में नहीं जाना, पूछा तो 4 उपाय भगवान ने बताया, कह रहा आप चाहे उपाय कर लेते हो तो आप नरक की आयु टाल सकते हो। लेकिन उन्होंने चारों उपाय टालने का मतलब एफर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि भगवान जानते थे कि एक बार आयुष का बंद हो गया तो उसमें चेंजेस करना पॉसिबल ही नहीं। फिर भी जी उन्होंने जी कहा कि ट्राई करता हूँ राजा सैनिक ने, लेकिन वो सफल हुए नहीं, क्योंकि वो संभव ही नहीं था वो चीज। तो वैसे ही उसके बाद भले ही परिणाम शुद्ध आ जाए, जैसे राजा सैनिक के भी परिणाम शुद्ध आ गए उसके बाद, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, शाही संकित प्राप्त कर ली। शाही जी संकित जी। मतलब कि जैसे संकित को जो एक बार आ जाए वो जी उसके बाद मिथ्यात्व में जाता ही नहीं है। तो अब वो अब इतना तीर्थ भाव उत्कृष्ट आ गया कि शाही संकित अब प्राप्त कर लिया, और अगले भाव में अगले उसमें वो तीर्थंकर फिर बनेंगे, फिर इनके हाँ, दोनों। तीर्थंकर बोलबम कर लिया। हाँ, तो ये सब चीजें भाव पर डिपेंड करती है। जी ठीक सर। है, तो ये क्लियर हुआ कि हाँ आयुर्दान जी, का आपातकाल किस पे डिपेंड करेगा। वर्तमान में जो आयु उसके ऊपर। हाँ, जो अब वर्तमान में जो आयु भोग रहे हैं जीव, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका आपातकाल कितना होगा। किसी जीव ने अगर 1/3 शेष शरीर पर आयु बांध ली तो उसका आपातकाल ज्यादा होगा। कोई लास्ट अंतर मुहूर्त पे बांध रहा है तो उसका आपातकाल उतना कम रह जाएगा। तो जितना अभी वर्तमान भाव की जो आयु शेष बची है भोग रहा है जीव, उस पर डिपेंड करेगा आयु का उनका आपातकाल। वर्तमान भाव अगले भाव की भले कितने भी आयु बांध ले, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपातकाल में। अगले भाव वर्तमान भाव में जितनी आयु की भोग रहा है जीव आयु, उस पर वो डिपेंड करेगा उसका आपातकाल कितना हो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि बाकी कर्मों के लिए हमने तो बोल दिया कि एक समय में जीव कोई भी कर्म प्रकृति को बांधा है, कोई भी पर्टिकुलर प्रकृति को, लेकिन आयु बन के लिए क्या बोल रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो अंतर्मुहूर्त लग रहा है आयुष का बंद करने में, अंतर्मुहूर्त का जो टाइम लग रहा है, तो उस अंतर्मुहूर्त में क्या हर समय में, मान लीजिए अंतर्मुहूर्त था आपका 10 समय का, ठीक, 10 समय का अंतर्मुहूर्त था, तो क्या 10 समय के लिए आपातकाल सेम रहेगा, ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक जिज्ञासा आ रही है कि मान लीजिए जी अंतर्मुहूर्त में आयुष का बंद कर रहा है, एक अंतर्मुहूर्त का टाइम लग रहा है उसको अगली भाव की आयु का बंद करना है, तो क्या, और अंतर्मुहूर्त कितना समय मान रहे हैं कि 10 समय का, तो क्या 10 समय में जो जीव का आपातकाल है वो सेम रहेगा क्या। नहीं रहेगा। ठीक, मान लीजिए जीव ने क्या करा, पहले समय में बांधना चालू की, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6, 7, 8, 9 और 10, उसको 10 समय लगे अगली भाव की आयु का बंद करने में। तो जो फर्स्ट टाइम में उसने आयुष का बंद किया था तब भी आपातकाल अगले भाव की आयु का सेम रहेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे से करते करते 10वें समय तक क्या आपातकाल सेम रहेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, जब जीव स्टार्ट करता है जिस समय से, उस समय अगले भाव का आपातकाल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर दूसरे समय में क्या रहेगा, उससे एक समय कम रहेगा, फिर उससे अगले समय और थोड़ा कम रहेगा, एक समय कम, ऐसे करते करते जो लास्ट समय जीव बांधेगा, जहाँ पर सबसे कम जीव ने रहेगा। आयुष को बंद किया, वहां पर आपातकाल क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। जी सर। बाकी सभी को आवाज नहीं आ रही, बाकी किसी की आवाज तो आ रही है ना मेरी। सर 10 समय में सबसे कम हो जाएगा ना समय। हाँ, हाँ, 10वें लास्ट समय में जीव को सबसे उसका आपातकाल सबसे कम हो जाएगा। हाँ मतलब एक, ठीक है। हम एक चार्ट समझते हैं, इसका एक चार्ट यहाँ पे बुक में दिया है, क्या बोल रहे हैं ये, आयु बंद का समय, और जैसे लिखता हूँ, आयु बंद का समय। जिनको आवाज नहीं आ रही थी अब तो आ रही है आवाज, या अभी भी नहीं आ रही है सर। सर कट करके आ रही है। एक बार आप प्लेस आपकी चेंज करके देखिए ना सर, हो सकता है उधर आपके यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आ रहा हो। तो बाकी सबको तो लगभग आ रही है, तो एक बार आप जगह चेंज। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई जीव है, उसने आयुष का बंद चालू किया, तो उसमें कैसे आपातकाल में इफेक्ट आएगा वो हम देख रहे हैं।
आयु बनकर समय, ये कॉलम हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पर भव भोगे जाने वाली आयु, ये हमने 3-4 कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आया आबादा काल। और लास्ट का है आयु का स्थिति बन, आयु वर्तमान भव की शेष बुद्धिमान आयु, ठीक। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमने 3-4 कॉलम बनाए। तो पहला है आयु बनकर समय, ठीक। फिर सेकेंड है परभव में भोगे जाने वाली आयु। थर्ड है आबादा काल, मतलब वर्तमान भव की शेष बुद्धिमान आयु। और फोर्थ है आयु का स्थिति बन। तो जैसे ये भी क्या किया, पहले समय पे आयुष का बन किया, ठीक। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जीव की आयु कितनी है, 100 वर्ष की। या अगले अभी जो वर्तमान में जीव है वो अपनी शेष 1 वर्ष शेष आयु रहने पर क्या कर रहा है, अगले भाव की आयु बांध रहा है। 1 वर्ष शेष रहने पर अगले भाव की कितनी, 100 वर्ष की आयु का बंधन है। अभी उसका जो है 1 वर्ष शेष है, तब वो आयुष का बंध चालू कर रहा है। और अगले भाव कितने बांध रहा है, तो बोल रहे 100 वर्ष बांध रहा है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, पहले समय में जब उसने आयुष का बंध किया, पर्वों में भोगे जाने वाली आयु कितनी हमने बोली ऐसा तुलना से 100 वर्ष, ठीक। आबादा कितना हमने बोला, 1 वर्ष शेष रहने पर। तो आबादा कितना है यहाँ पर, 1 वर्ष का। और आयु का स्थिति बन, मतलब कि अब जो अगले भाव की आयु है वो कितनी बची। आयु का स्थिति बन में क्या बोल रहे हैं, पर भाव में भोगे जाने वाली आयु प्लस आबादा, 100+1, ठीक। इसको नीचे लेते हैं, 100 वर्ष ये 100 वर्ष या 1 वर्ष, मतलब अगले भाव में उसको जाना है, ठीक। मतलब परभव में भोगे जाने वाली आयु, परभव में भोगे जाने वाली आयु कितनी मैंने बोली, 100 वर्ष, ठीक। और आबादा काल कितना है क्या, तो बोल रहे 1 वर्ष का, क्योंकि यहीं से उसने बांधना चालू किया। आबादा काल कितना बोला हमने यहाँ पर, 1 वर्ष। असल तुलना से हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो जीव है वो अपनी 1 वर्ष शेष आयु इसकी बची है, ठीक है। 1 वर्ष की आयु उसकी बची है अभी वर्तमान भाव की, और वो क्या कर रहा है, अगले भाव की 100 वर्ष की आयु बांध रहा है, ठीक। तो हमने क्या बोला, जब पहले समय में वो अगले भाव की आयु बांधना चालू कर रहा है, तब 100 वर्ष अगले भाव की आयु बांध रहा है। तो परभव में भोगे जाने वाली आयु कितनी है, तो बोल रहे हैं 100 वर्ष, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, आबादा काल कितना होगा, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष शेष रहने पे आयुष का बांध कर रहा है। तो आबादा काल कितना होगा, 1 वर्ष। और आयु का स्थिति बन, मतलब पर्वों में कितनी आयु भोगेगा, और वर्तमान काल का आबादा काल कितना है, तो 100+1, पर्वों में 100 वर्ष की आयु बांधेगा, और उसका आबादा काल कितना है, तो बोल रहे 1 वर्ष का, ठीक। तो ये उसका आयु का स्थिति बन है। अब दूसरे समय में जब जी आयु का बंद कर रहा है, दूसरे समय में जी बन रहा है, तो पर्व में भोगे जाने वाले तो वही रहेगी 100 वर्ष, उसमें कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। लेकिन अब जो आबादा काल है, अब चूंकि क्या हो, आयुष का बंध चालू हो गया, यहाँ पर चालू तो यहीं से हो गया था, लेकिन अब अगले समय में जी आया, तो यहाँ पर आबादा काल कितना आएगा, जो वर्तमान की अगले भाव के लिए 1 वर्ष शेष रहा था उसमें एक समय कम हो जाएगा,
और वैसे ही अगले भाव का आयुष का बंध है तो उसमें 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय। सर ये एक बार वापस बताइए ना, तो ये 1 तीसरे वर्ष, समय में इसमें- ये 100 वर्ष, एक समय कम करा, वो हाँ कैसे किया सर? हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले जीव ने क्या करा, पहले समय में आयुष का बंध चालू किया, ठीक। तो पर्वों में भोगे जाने वाले हुए 100 वर्ष, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। वो 100 वर्ष की आयु बढ़ना चालू कर रहा है। तो पर्वों में भोगे जाने वाले, हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि आयु कर्म का आपातकाल किस पर डिपेंड करेगा, पर्वों में भोगे जाने वाली आयु पर डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। जो अगले भाव में जी आयु बांधेगा उस पर डिपेंड नहीं होगा, वो किस पर डिपेंड होगा, वर्तमान में भोगे जो जाने जीव वाली। आयु बांध रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो वर्तमान वर्त- भाव की आयु शेष बची उस पर डिपेंड करेगा। तो परभाव की भले कितने ही बांध रहा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो वर्तमान भाव की आयु बची है उस पर डिपेंड करेगा। तो परभाव की उसने 100 वर्ष की आयु बांधना चालू की, ठीक, पहले समय में। अब आधाकाल कितना आएगा, हमने बोला 1 वर्ष शेष रहने पर जो आयुष का बंध चालू किया, तो अब पहले समय पर आधाकाल कितना आया, तो बोल रहे 1 वर्ष का, ठीक। उसके बाद क्या बोला अगला कॉलम, कि आयु का स्थिति बंध कितना है, मतलब कि पर्वों में भोगे जाने वाले आयु कितनी है और उसका आधाकाल कितना है। तो पर्वों में भोगे जाने वाली आयु जो जीव बांध रहा है वो कितने 100 वर्ष की बांध रहा है, और वर्तमान में उसका आधाकाल कितना है, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष का। वो कब के लिए बात हो रही है, जो पहले समय में जी आयु का बंध कर रहा है तब के लिए बात हो, ठीक। फिर जी अंतर्मुहूर्त तक आयुष का बंध करेगा, तो दूसरे समय में क्या होगा, जैसे दूसरे समय में जी ने आयुष का बंध चालू किया, तब क्या बोल रहे हैं, पर्व में भोगे जाने वाली आयु जो है वो ऐसे ठीक रहेगी, कितनी 100 वर्ष। लेकिन चूंकि अब एक समय निकल गया आयु बंद करने का, तब दूसरे समय में आयु आबादा कितना कम हो जाएगा, 1 वर्ष माइनस 1 समय, क्योंकि एक समय जीव ने निकाल दिया ना आयुष बंद करने में। अब जब दूसरे समय में जीव आया तो हमको पहला वाला समय जब आयु का बंद हो चुका था, तब उसका एक समय हमको यहाँ कम करना पड़ेगा, कि दूसरे समय में आबादा कितना आ जाएगा, तो 1 वर्ष माइनस 1 समय। और वैसे ही जो आयु का स्थिति बंद है उसमें भी क्या होगा, 100 वर्ष जो अगले भाव की आयु है प्लस आबादा काल, तो आबादा काल अब इस समय में कितना रहा, तो बोल रहे 1 वर्ष माइनस 1 समय। ओके हाँ, सर। आया समझ थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, आ गया सर, आ गया। अब पिछले समय में जीन आयुष का बंद किया, ठीक। तो पर्वों में भोगे जाने वाले कितनी रहेगी, आप लोग बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 100 वर्ष। 100 वर्ष ही आएगा, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं, जो अगले वर्ष उसमें बना, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखना है, मैं पूछता एक हूँ वही बताइएगा, मैं जो जिनसे पूछता हूँ वही बताइए प्लीज, है ना। तो कि मुझे लगे कि हाँ किसी को समझ में आ रहा है। ये मनीषा नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है प्लीज वो बताएंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूँ कि आप तीसरे समय में यहाँ पर 2 कॉलम में क्या लिखना है ये बताइए आप मुझे। यहाँ पर तो हमने बोल दिया पर्वों में भोगे जाने वाली आयु जो है वो 100 वर्ष ही है। अब आबादा काल तीसरे समय में जीव जब आयु बन रहा है तब आबादा काल कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ बताइए क्या लिखना है मुझे। 10 वर्ष। नहीं सर, गलत। मैं बताऊँ सर? सर मैं बताऊं? एक मिनट, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, जो हमने समझा ये क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, जिसको जिसको भी नहीं आया ना, आप 1 बार 2 बार 4 बार पूछे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब हम पढ़ते थे ना तो हमको तो एक एक चैप्टर समझने में बहुत समय लगता था, लेकिन आप 1 लोगों का वर्ष attention आएगा बहुत ना? अच्छा है। तो हाँ जी। +1 माइनस 2 समय। हाँ, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब चूंकि जीव ने 2 समय आयुष का बंध पूरा कर दिया, आयुष जब जीव बांध रहा था तो उसने 2 समय उसने पूरी कर दिया आयुष बंद करने में। तो अब आबादा काल कितना शेष रहेगा यहाँ पर, 1 वर्ष 1 वर्ष माइनस 2 समय। माइनस 2 समय। अच्छा। यहाँ पर क्या किया था, जीव जब पहले समय पे आयुष का बंद कर रहा था यहाँ तो कहीं हमारा काल हमने बोला 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष ही रहा। लेकिन अब चूंकि अब जब जीव दूसरे समय पे आयुष का बंद उसने कंटिन्यू कर रखा, तब आबादा काल क्या करेंगे, जो पिछला एक समय निकल गया उसका वो एक समय जीव हटा देगा, उसको आबादा काल में से एक समय कम कर देंगे। वैसे जब जीव तीसरे अच्छा समय में आयुष का बंद उसका कंटिन्यू रख रहा है, तो जो 2 समय हमने पीछे निकाल दिए आयुष का बंद करने में, तो वो 2 समय हम आबादा काल में से कम कर देंगे। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ठीक। अब आयु का स्त्रीबन कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 100 वर्ष प्लस 1 1 वर्ष माइनस माइनस 1 वर्ष माइनस 2 समय। 2 समय।
वर्ष प्लस 1। देखिए एक बार फिर से हम समझते हैं इसको क्या है। हमने क्या किया, एक असत कल्पना से हम क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान में जो जीव है उसकी अभी क्या एक वर्ष की आयु शेष है। ठीक, अभी जो जीव है उसकी अभी क्या 1 वर्ष की आयु शेष है और वो अगले भाव की 100 वर्ष की आयु को बंद कर रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, 4 कॉलम बनाए। आयु बंद का समय, पर्वों में भोगे जाने वाली आयु, अबाध काल, आयु का स्थिति बन। मान लीजिए जीव क्या कर रहा है, 10 समय में अगले भाव की आयु बांध रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि जीव को अंतर्मुहूर्त लगता है आयु का बंद करने में। अंतर्मुहूर्त लगता है तो वो अंतर्मुहूर्त कितने हैं, असत कितना से मान लिया हमने 10 समय तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 10 समय का अंतर्मुहूर्त है। अब क्या कर रहा है जीव, उसको मतलब 10 समय लग रहा है आयु का बंद करने में। बाकी जो भी कर्म जीव बांधता है, मान लीजिए 11वाणी बन रहा है, 10वाणी बन रहा है, कोई भी अंतराय कर्म, वेदनी कर्म, तो वो हर समय जीव बांधता है। मतलब उन कर्मों को बांधने के लिए इमीडिएट हो जाता है। हाँ इमीडिएट बांधता है, उसको बांधने के लिए अंतर्मुहूर्त का टाइम नहीं लगता। मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना, हर समय में जीव कोई ना कोई कर्म बांध ही रहा है। 7 8 कर्मों में से जीव 7 कर्मों का बंधन निरंतर करता ही रहता है। केवल आयुष कर्म का जो बंध है वो जीव अपने भाव में एक बार ही करता है और उसको बांधने में जीव को कितना टाइम लगता है, तो बोलते हैं अंतर्मुहूर्त लगता है। ठीक है, तो बाकी सभी कर्म जीव हर समय बांधता है। तो उसमें क्या है कि एक एक समय का आबादा काल हमको चेक नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही समय में बन रहा है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। कि अगर मान लीजिए कोई जीव 7 वेदनी बांध रहा है या 7 वेदनी बांध रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो 10 समय तक वो 7 वेदनी बांधेगा, मतलब बांध सकता है, लेकिन वो कोई भी कर्म अगर बांधेगा तो हर समय में जो है उनमें स्थिति डालता रहेगा। हर समय की स्थिति अलग अलग डालेगी। ठीक है, लेकिन आयु कर्म चूंकि एक ही बार बनता है तो वो कितना टाइम लग रहा है, अंतर्मुहूर्त लग रहा है। तो उसमें हम अलग अलग समय के लिए आपातकाल काउंट कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर उसके अलावा कोई भी प्रकृति है तो उसमें ऐसा नहीं कि वो अंतर्मुहूर्त एक ही स्थिति बांधेगा। एक ही टाइप, मतलब एक स्थिति से मतलब कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं ना कि उसने मोहिनी कर्म की चित्ता कोड़ा कोड़ी सागरपम की स्थिति बांधी, तो ये जो स्थिति है इसको बांधने में इसका ऐसा नहीं कि उसको अंतर्मुहूर्त का टाइम लग रहा है। ये स्थिति वो एक समय में ही बांधता है, फिर हो सकता है अगले समय में भी ये स्थिति बांध है। मतलब एक एक समय में स्थिति बांधना चालू होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंतर्मुहूर्त तक इसको बांधने का टाइम लगता है। लेकिन आयु का बंद करने के लिए उसको अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। आयु बनती भी एक बार है और उसको बांधने के लिए भी जीव को अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, लेकिन बाकी कर्म प्रकृति को बांधने के लिए उसको हर समय में वो बांधता रहता है। तो इसलिए उसको अलग अलग समय में हमको चेक नहीं करना पड़ा कि पहले समय में उसका बाधाकाल कितना होगा, दूसरे समय में कितना होगा, क्योंकि वो एक समय में बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आयु का बंध चूंकि अंतर्मुहूर्त तक हो रहा है, तो इसलिए उसमें हमने क्या बोला कि हर समय में अबाधा काल कितना होगा, अलग अलग होगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आयुष का बंध चालू हुआ वहां पर अबाधा काल सबसे ज्यादा होगा, और जो लास्ट पॉइंट है वहां पर अबाधा काल सबसे कम होगा। तो अभी कैसे होगा तो हम समझ रहे हैं। हमने 4 कॉलम बनाए, आयु बंध का समय, पर्वों में भोगे जाने वाली आयु कितनी है, अबाधा काल और आयु का स्थिति बंध। ठीक, तो आयुबन का समय मतलब पहले समय में जीव ने आयुष का बंध चालू किया तो उस समय क्या करा, जीव का पर्वों में भोगे जाने वाली आयु कितनी है, तो वो बोल रहे हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष। जो आयु अगले भाव में जीव बांधेगा वही आयु उसकी है। तो हमने क्या बोला कि 100 वर्ष की उसकी पर्वों में भोगे जाने वाली आयु। फिर अबाधाकाल कितना बोला, तो हमने क्या बोला, 1 वर्ष शेष रहने पर बांधना चालू करा। तो अबाधाकाल कितना आएगा उसका, 1 वर्ष। जो हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि आयु कर्म का आपातकाल किस पे डिपेंड करेगा, कि जो वर्तमान की आयु वर्तमान शेष भोगे है, जाने वाले। हाँ जो बुद्धिमान आयु उस पर डिपेंड करेगा। जो जीव बांध रहा है बुद्धिमान आयु उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो बुद्धिमान आयु शेष बची है उसकी उस पर डिपेंड करेगा। तो 1 वर्ष शेष रहने पर आयुष का बंद कर रहा है, तो अबाधाकाल पहले समय में जब जीव इस पॉइंट पे है, ठीक, इस पॉइंट पे अबाधाकाल कितना बोला, तो इस पॉइंट के लिए बात हो रही, उसको 10 समय लग रहे हैं, तो जो पहले समय के लिए बात हो रही उस समय के लिए बात कर रहे हैं कि उस समय के लिए क्या है, पर्व में भोगे जाने वाले 100 वर्ष की
उसका बाधाकाल कितना रहेगा उस समय 1 वर्ष का, और आयु का स्थितिबंध वो कितना रहेगा, तो बोल रहे हैं पर्वों में भोगे जाने वाली आयु मतलब 100 वर्ष, और उसका बाधाकाल मतलब 1 वर्ष। फिर अगले समय पे जीव आया, आयुष का बंद किया, उसके बाद अगले समय पे जीव आया, ठीक, अगले समय पे आया। इस समय के लिए आप क्या बोल रहे हैं, इस समय क्या दूसरे समय पे पर्व में भोगे जाने वाली आयु कितनी, तो बोल रहे हैं वो तो तो सेम ही रहेगी, 100 वर्ष की बांधेगा जीव। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बाधाकाल कितना आएगा, कि चूंकि जीव को 10 समय लग रहे थे और अब वो दूसरे समय पे आया, तो यहाँ पर बाधाकाल कितना होगा, कि जो उसका वर्तमान की आयु शेष बची, क्योंकि आयु भी तो उसकी कम हो रही है। यहाँ पर जीव आयु बांध रहा है अगले भोग की, तो यहाँ की जो वर्तमान की आयु शेष बची वो भी तो कम होती जा रही है। यहाँ पर जीव की 1 वर्ष आयु शेष थी, ठीक, अगले समय पे जीव आया तो उसकी वर्तमान भोग की आयु कितनी बची, 1 वर्ष में 1 समय कम हो गई ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 समय कम किया। अब पॉइंट समझ में आया सभी को? यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जीव की अभी कितनी आयु शेष है, 1 साल, 1 वर्ष जीव की आयु शेष बची है, ठीक। तो इसलिए अबाधाकाल यहाँ पर हमने क्या बोला था पहले समय पे, यहाँ पर जब जीव ने आयुष का बंद चालू किया तब यहाँ पर जीव की एक साल आयु बची थी, तो इसलिए हमने क्या किया, 1 साल यहाँ पर उसकी अबाधाकाल ले लिया हमने, 1 वर्ष। और यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे समय पे जीव आया तो उसकी एक समय की आयु कम हो गई ना, तो हर समय आयु कम होती जा रही है, तो अगले समय में जीव ने आयुष का बंद किया तो उसकी अब जो शेष आयु बची थी उसमें 1 समय कम हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अबाधाकाल में हमने 1 समय माइनस कर दिया। और जो आयु का स्थिति बंद है उसमें भी वही रहा कि अगले भव की आयु 100 वर्ष थी और वर्तमान की शेष कितनी बची, वो शेष आयु अबाधाकाल के बराबर होगी, तो वो कितनी हुई, 1 वर्ष माइनस 1 समय। वैसे अब जी तीसरे समय पे आया, तीसरे समय पे जीव आया, ठीक, तीसरे समय पे जीव आया तो पर्वों में भोगे जाने वाली आयु जो है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन आपको अबाधाकाल कितना हो गया, तो 1 वर्ष माइनस 2 समय, 1 साल है ना, और आयु का स्थितिबंध कितना आ गया, तो 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 2 समय। तो सर जिसकी क्लियर हुआ? मतलब 5 समय बाकी 5 समय होगा, हेलो सर, जिसका हाँ जी, 5 समय 5 जिसका 5 समय बाकी है तो उसका जैसे 100 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा फिर उसमें 5 समय बाकी है तो 100 प्लस 1 माइनस 4 समय। हाँ, या 5वें समय पे आए तब तब के लिए बोल रहे हैं क्या आप? हाँ 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 जी, हाँ जी। हाँ, आप लोग ही बताइए, बाकी सबको वही आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज बताइए मुझे, नहीं तो फिर एक बार फिर से समझते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर नहीं आ रहा तो। आ गया सर एकदम अच्छे से। बाकी सबको भी आया नहीं आया, समझ आ गया जिसको नहीं आया प्लीज बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से एक बार फिर से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें झिझक फील मत करिए कि समझ में नहीं आ रहा तो भी आप अनिच्छा से कह रहे कि हाँ आ गया, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से समझ लेंगे। थोड़ा कम समझ में आया सर। हाँ वही इसलिए कह रहा हूँ मैं, नहीं आया ना किसी को भी आप प्लीज बोल दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। क्या पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज आप बताइए, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सब जय जिनेन ये आयु का स्थिति बन समझा दीजिए। हाँ लास्ट आयु का, वाला, हाँ आयु लास्ट वाला वाला, पॉइंट, लास्ट ठीक, वाला। हाँ। इसमें आयु का स्थितिबंध क्या हुआ, मतलब कि आयु का स्थितिबंध कितना है, तो आयु का स्थितिबंध होगा, आयु का स्थितिबंध किसके बराबर है, तो बोल रहे हैं पर हाँ भव हाँ जब में भोगे जाने वाली आयु प्लस अबाधाकाल, जी ये किसके बराबर है, आयु का स्थितिबंध, तो बोल रहे हैं परभव में भोगे जाने वाली आयु प्लस अबाधाकाल, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि परभव में आयु का कितने का बंद कर रहा है जी, 100 वर्ष का, यहाँ के लिए हमने ठीक 100 वर्ष, और अबाधाकाल कितना है पहले समय में, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष का। ये क्लियर हुआ, आयु का स्थितिबंध। प्लीज अपने आप डिस्टर्बेंस, को म्यूट कर लीजिए, हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है। एवढा मुंडा डेजेम फ्रीज में सारखा दिला वापर लीजिए पण પછી એવો ના કાલથી મારી તો સુકી ના हाँ प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिसकी भी आवाज आ रही है। देखिए आयु का स्थितिबंध किसके बराबर है, तो बोल रहे हैं परभव में भोगे जाने वाली आयु प्लस अबाधाकाल,
में भोगे जाने वाली आयु कितनी हमने ली यहाँ पर कि 100 वर्ष की आयु का बंद कर रहा है, तो वो क्या करेगा 100 वर्ष की आयु भाग पर भव में मतलब अगले भव में भोगेगा। ठीक, तो पर भव में भोगे जाने वाली आयु कितनी आ गई, तो बोल रहे हैं 100 वर्ष। और 100 आबादा काल कितना है, तो क्या बोल रहे हैं 1 वर्ष का। ये कब के लिए बात हुई है, पहले समय के लिए, जब जीव आयु का बंद चालू कर रहा है। चालू ठीक, अब दूसरे पहले समय के लिए क्या आएगा, अब आयु का स्थिति बंद, ये पहले समय के लिए। दूसरे समय के लिए क्या आ जाएगा स्थिति बंद, तो बोल रहे हैं कि 100 वर्ष जो परभव में भोगेगा आयु वो तो रहेगी एज इट इज, 100 वर्ष जो रहेगी वो एज इट इज रहेगी। लेकिन दूसरे समय में क्या आएगा, आबादा काल क्या रह जाएगा, 1 वर्ष माइनस 1 समय। अच्छा, इसमें -1 ये आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि एक समय क्यों माइनस हो रहा है, ये मुझे ये लग रहा है शायद, जी एक समय क्यों माइनस हो रहा है, एक समय क्यों माइनस ये ऐसा लग रहा है तो शायद ये मुझे, ये क्लियर नहीं हो रहा ना एक समय क्यों माइनस हो रहा है, यस सर। है ना। देखो हम समझते हैं इसको अच्छे से। हमने क्या बोला, 1 वर्ष शेष रहने पर क्या कर रहा है, आयु का बंद कर रहा है। ठीक, हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, 1 वर्ष शेष रहने पर क्या कर रहा है जीव, आयु का बंद कर रहा है। ठीक, और असत कल्पना से क्या है, उसको 10 समय लग रहा है आयु का बंद, उसको 10 समय लग रहा है आयु का बंद करने। मतलब क्या हुआ कि जब जीव यहाँ पर जीव आयुष का बंद करेगा, तब यहाँ पर उसके अगले यहाँ वर्तमान भाव की कितनी आयु शेष है, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष। इस पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं, 1 वर्ष शेष रहने पर आयु बंद चालू करेगा। मतलब जो आयु बंद का टाइम लग रहा है, मान लीजिए उसको 10 समय का, तो यहाँ पर जी आयु का बंद कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जीव की अभी वर्तमान भाव की कितनी आयु शेष है, तो बोल रहे हैं 1 वर्ष की। 1 वर्ष ये क्लियर हुआ, जी 1 वर्ष ठीक है ना। मतलब कि हम बोलते हैं आयु बंद करने में कितना समय लग रहा है, तो हमने बोला अंतर्मुहूर्त। ठीक, अंतर्मुहूर्त मतलब हमने असत कितना से माना, उसको 10 समय लग रहा है आयु का बंद करने में। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि अभी वर्तमान में उसकी कितनी वर्ष की आयु शेष है, तो बोल रहे 1 वर्ष की। 1 वर्ष आयु शेष है, तब वो आयु का बंद चालू कर रहा है और उसको 10 समय लग रहे हैं। तो मतलब जब पहले समय जीव आयु बंद कर रहा है, तब उसकी वर्तमान भाव की आयु कितनी शेष है, तो बोल रहे 1 समय की। ये क्लियर हुआ। फिर अगले जी। समय में जी एक समय में जी ने आयु बांध ली, मतलब आयु का प्रोसेस चालू कर दिया अगले भाव की आयु बांधने में। अब दूसरा समय में जीव आया, तो यहाँ पर उसकी वर्तमान भाव की आयु कितनी शेष रहेगी, बताएं आप लोग। यहाँ पर आयु बंद चल रहा है और वर्तमान की भाव की आयु भी तो भोग रहा है जी, तो यहाँ पर 1 वर्ष उसकी बची थी, अगले समय में उसकी वर्तमान भाव की आयु कितनी शेष रहेगी, तो 1 1 वर्ष वर्ष माइनस, एक क्योंकि अब उसकी आयु निकल गई ना। हाँ -1 जी, समय, ये क्यों हुआ है समझ में आया, 1 समय क्यों माइनस कर रहे हैं हम। क्योंकि उसकी 1 वर्ष की शेष आयु में पर इतना समय बचा इस टाइप से। हाँ, अरे देखिए मान लीजिए असत तुलना से 1 वर्ष कितना था उसका, 10,000 था। 10,000 समय का 1 वर्ष है उसका, मान लीजिए जो उसका यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 वर्ष उसका कितने के बराबर है, तो बोले 10,000 समय के बराबर। ठीक, मतलब उसकी वर्तमान भाव की कितनी आयु बची, 10,000 समय शेष बची, तब वो क्या कर रहा है, आयु का बंद कर रहा है। ठीक, उसने आयु का बंद चालू किया इस समय 10,000वें समय पे, इस समय में बांध ली। अब उसके बाद क्या रहेगा, अगला समय क्या शेष रहेगा उसका अगला, अब क्या बचेगा, अगला 9,999 बचेगा ना। नहीं, हाँ उसके पास नहीं। 1,000 समय बचेगा, अब उसके बाद उसको मरना ही है। उसके बाद 1,000 10,000 समय है, उसके बाद उसको काल करना, अगले भाव में जाना है। इस समय जी। आयु बंद करी, ठीक, इस समय आयु आयु बांध ली, उसके बाद अगला समय पे आया वो। हर जीव का टाइम तो निकल रहा है ना, अब इस भाव की आयु का। जी अब हमारी आयु कम हो, हर समय हमारी आयु घटी रही ना, एक एक सेकंड, हम तो एक एक सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एक एक सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, समय तो बहुत सूक्ष्म है, तो हर समय हमारी आयु कम होती जा रही है ना। तो वैसे ही जीव ने आयु बंद चालू की, अगले समय में उसकी आयु कितनी शेष रह गई, 9,999 शेष रह गई। यहाँ पर क्या किया हमने, एक समय इसमें कम कर दिया दूसरे समय पर। अच्छा अच्छा, ठीक। ये दूसरे हाँ समय पे भाई। अब कितनी शेष बची उसकी, तो 9,999 शेष रही ना। फिर जी तीसरे जी। समय में क्या होगी, तो 9,998 शेष रह जाएगी तीसरे समय पर।
मतलब यहाँ पर क्या करा हमने, 1 वर्ष रहा, यहाँ पर क्या हुआ, 1 वर्ष -1 माइनस समय 1 समय। यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 वर्ष वर्ष माइनस माइनस 1 समय। यही तो हमने किया यहाँ पर, यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यस सर, समझ में आया। ठीक है, मतलब हर समय तो जीव की आयु चल रही है ना। जी आयुष का बंद कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी आयु रुक गई, जीव का की वर्तमान भाव की आयु तो चल ही रही ना। तो इसलिए अबाधाकाल जो मतलब अगले समय पे अबाधाकाल पिछले जो एक समय उसने आयु बांध ली, तो वो हमको कम करना पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी वर्तमान भाव की आयु तो जीव हो ही रहा है। तो जैसे जहाँ या पहले समय पे जीव था, तब उसका वर्तमान मतलब उसकी 1 वर्ष की आयु शेष थी, तब उसने आयुष का बंध चालू किया। ठीक, तो आयु का बंध चालू किया मतलब कि उसको अगर 10 समय लग रहे थे, तो जो पहले समय जब आयुष का बंद किया, तब वहां पर वर्तमान भाव की आयु कितनी शेष रही, तो बोले 1 वर्ष की, तभी उसने आयुष का बंध चालू किया। फिर अगले समय पे जीव आया तो उसकी एक समय की आयु कम पड़ गई, क्योंकि एक समय तो उसने अपनी आयु भोग ली ना वर्तमान भाव की। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि अब यहाँ पर अबाधाकाल कितना रहेगा, तो बोल रहे 1 वर्ष माइनस 1 समय, क्योंकि उसने पिछला समय तो उसने वर्तमान भाव की आयु तो भोग ही ली। अब तीसरे समय पे जीव आया, यहाँ पर कितना आएगा अबाधाकाल, 1 वर्ष -2 समय 1 वर्ष माइनस 2 -2 समय। समय 2 समय। ठीक है, ठीक तो है, ऐसे समझ। यही चीज हमने यहाँ पर समझी कि जब जीव ने पहले समय पे आयुष का बंध चालू किया, तो जो पर्वों में भोगे जाने वाली आयु थी वो तो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो 100 वर्ष की जीव आयु बांध रहा है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पर्वों की आयु हाँ ठीक। उसके बाद अबाधाकाल, अबाधाकाल कितना क्या बोल रहे हैं कि वर्तमान भाव की कितनी आयु शेष है, तो बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जीव ने यहाँ पर स्टार्ट करा आयु का बंद करना, तो यहाँ पर 1 वर्ष शेष रहने पर बांधना चालू किया, तो इसलिए उसका अबाधाकाल आ गया 1 वर्ष। फिर आयु का स्थिति बन, आयु का स्थिति बन हमने किसके बराबर कहा, तो बोल रहे हैं जो पर्वों में जीव आयु भोगेगा वो प्लस अबाधाकाल दोनों को जोड़ दें तो वो किसके इक्वल आएगा, तो बोल रहे हैं आयु का स्थिति बन के बराबर। तो ये आयु का स्थिति बन क्या आ गया, जो पर्वों में भोग रहा जी आयु 100 वर्ष और वर्तमान में होगा अबाधाकाल 1 वर्ष, उसके बराबर आ गई। फिर जी अगले समय पे आयु बंद करने पे तब क्या हुआ, पर्वों की आयु जो थी वो ऐसी थी। अब यहाँ पर अबाधा काल में क्या किया हमने, एक समय माइनस किया, क्योंकि जब पिछले समय से जीव इस समय पे आया, तो ये जो समय जीव ने भोग लिया वो तो हमको कम करना पड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये तो जीव की आयु तो वर्तमान भोग जीव कंटिन्यू भोग ही रहा है। तो इस समय पे जीव ने जो आयु भोगी उससे अगले समय पे उसकी वर्तमान भोग की आयु एक समय कम होगी ना, तो इसलिए वर्तमान एक समय यहाँ पे माइनस किया, और ये समय जो शेष है उसका वर्तमान भोग की आयु का वही अबाधा काल के बराबर है। फिर आयु का स्थिति बन, तो इन दोनों को एड ऑन कर देंगे तो ये आयु का स्थिति बन आएगी। ऐसे ही तीसरे समय पे जीव आया तो उसके अबाधा काल में क्या आ गया, 2 समय कम हो गए 2 1 वर्ष समय। में। ठीक है, जी जी। क्या देखते हैं। ये आप हुआ क्लियर है, जी हो गया। बाकी सभी को भी यस सर, क्लियर हो गया। है ना। जी सर। एक बार फिर से आप लोग पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो हम नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव है। बहुत सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं, इसमें बहुत इजी समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप ऐसे मत समझिएगा कि मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों का शैवक्षम में तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हमको तो सब ऊपर से आता है क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग काफी पुरुषार्थ कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और शैवक्षम भी आप लोगों का अच्छा है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए। फिर भी आप लोगों से निवेदन यही है कि जो पिछला भी पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आए। नहीं तो अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो सब ऊपर से जाएगा क्या हुआ था। ठीक है, तो वो जरूरी है। आज की क्लास का समय भी लगभग हमारा हो गया है। ये जिना पर्वों के में जाने वाली आयु को बद्यमान आयु बोलेंगे। हाँ बद्यमान जो बांध रहा है जीव, हाँ जी जी। जो जीव बांध रहा है, 100 वर्ष की जीव आयु बांध रहा था तो बद्यमान आयु, और यहाँ पर ओ, जो है बुद्धिमान मतलब जो जीव भोग रहा भोग रहा है ना, उसको बुद्धिमान बुद्धि। मतलब जो ठीक। भोग रहा है जी वर्तमान में उसकी कितनी बची है वो बुद्धिमान आयु हो गई। ठीक है, ठीक। क्लियर हुआ। सर इसमें नेक्स्ट क्लास में इसमें प्रश्न पूछना, फिर हमारा पक्का हो जाएगा। जी सर। इस क्लास में ना, हाँ नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे ना आप प्रश्न पूछना, फिर हमारा थोड़ा बिल्कुल ज्यादा पक्का हो जाएगा।
मेरा तो यही भाव कि मैं तो अध्याय 5 से लेके पूछ सकता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसका वहां से रिवीजन ये करके आए टॉपिक तो मैं थोड़ा सा उससे ऐसा मतलब समझ में आने के लिए सभी को ये है ना, तो इसीलिए आप नहीं थोड़ा प्रश्न बिल्कुल, पूछेंगे तो वो थोड़ा उपयोग लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग रिवाइज करके आइए तो अगले क्लास में पूछने का भाव है, ठीक है। बिना तो ज्ञान में कुछ भी कहने में धन्यवाद आया सर, तो मैं क्षमा धन्यवाद, चूक बहुत रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। अब अच्छा जो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। ओह आचार्य भगवान, ओह उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्ठुर बने, नाशक बने, सहनशील बने, इत्यालीन बने, तो पांचवें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विस्तारता का वर्ण करें, बिल्कुल समाधि भी है। ज्ञान ध्यान जय जय। सीखते वक्त भी अन्य छात्रों के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा की इसी कृपा सब बना। आप सभी सादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू सर।
आपने जूम मीटिंग बंद नहीं की है क्या? नहीं ये लो चालू लो नहीं करते। अरिंदर एक